अस्सलाम वालेकुम सवाल शुरू करें। सारे गा मा गा रे सा रे नि सा मा गा रे सा, सारे गा मा गा रे सा रे नि सा मा गा रे सा, सारे गा मा गा रे सा रे नि सा मा गा रे सा, सारे गा मा गा रे सा रे नि सा मा गा रे सा, सारे गा मा गा रे सा रे नि सा मा गा रे सा, सारे गा मा गा रे सा रे सा मा गा रे। ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ज़बान उर्दू का आशिया है, ज़बान उर्दू का आशिया है। ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू। सारे गा मा गा रे सा रे नि सा मा गा रे सा, सारे गा मा गा रे सा रे नि सा मा गा रे सा, सारे गा मा गा रे सा रे नि सा मा गा रे सा। कलाम सारे है दर्ज रूह में, कलाम सारे है दर्ज रूह में, कलम से उतरा हुआ बदन है, कलम से उतरा हुआ बदन है। ये इल्म का शहर घर है मेरा, ये इल्म का शहर घर है मेरा, मेरा मदरसा मेरा वतन है, मेरा मदरसा मेरा वतन है। तालीम का मौसम है, तहजीब की फसलें हैं, हम रोशनी करते हैं, सूरज की नस्लें हैं। उर्दू की उड़े खुशबू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू। जो दाना गुजरे थे इस ज़मीन से, 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 वो इल्म के बीज बो गए हैं, वो इल्म के बीज बो गए हैं। बड़े हुए जब वो पौधे बढ़ के, बड़े हुए जब वो पौधे बढ़ के, हमारे कद ऊंचे हो गए हैं, हमारे कद ऊंचे हो गए हैं। हम चांद की पेशानी जब छू के निकलते हैं, कायनात में है पाओ और मौसम चलते हैं। उर्दू की उड़े खुशबू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ज़बान उर्दू का आशिया है, ज़बान उर्दू का आशिया है। ये जामियाए ज़बान उर्दू। शुक्रिया। ये जामिया है ज़बान उर्दू। मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं, मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं, ये उर्दू ज़बान है जो हम बोलते हैं। सबको आवाज़ दूंगा कि वो मकाला पेश करें। बीएड सेकेंड सेमेस्टर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें, सब अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ जाएंगी। मुश्फिक मुरब्बी असातिज़ा किराम और चमिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदली वो। आज सुबह होते ही परिंदों ने चहचहाना छोड़ दिया, बुलबुलों ने चहकना तक कर दिया और कोयलों ने अपनी मीठी और सुरीली आवाज़ निकालना भूल गया, क्योंकि आज उसके हर अजीज चमिस्तान यूनिवर्सिटी के फूल मुरझाए हुए नजर आए। उसकी सरसब्जी और सादाबी और ताजगी फीकी पड़ती हुई नजर आई। एक मुद्दत से उसकी आबियारी करने वाला माली भी आज गमज़दा अफसुदा नजर आए, क्योंकि वो फूल जिसकी शादाबी और खूबसूरती को देखकर वो जिया करता था, जिस पर बैठे चहकते और चहचहाते हुए बुलबुलों और परिंदों की सुरीली और शीरीनी आवाज़ को सुनकर अपने तमाम गमों को भूल जाया करता था, आज उसके तोड़ने का दिन आ गया था। रफ़क़ाए बज़्म, यही हाल आज के आपके कॉलेज का है। आज सुबह से ही उसका रंग बदला बदला, चेहरा फक और सरों पर गमों के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। वो अपने जिगर गोशे के फिराक की घड़ी को याद कर कर के मातम पुना है। शायद अगर जानदार होता तो वह हर एक से लिपट लिपट कर रोता और अपने गमों का इजहार करता। जरा तसव्वुर तो कीजिए कि एक माँ जिसने अपनी कोख से अपने लख्त जिगर को जन्म दिया हो और उसकी परवरिश पर्दाश्त में अपना खून जिगर सर पे किया हो और अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को जुदा होते कैसे देख सकती है।
शायद अहमद फराज ने इसी हालत की अक्कासी करते हुए कहा था कि किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता फराज, किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता फराज, तो जिस्म से रूह लेने कभी फरिश्ते नहीं आते। ठीक यही हाल है कि आज आपके माज़े इल्मी का है और यहाँ की आबो हवा और फिजा सब आपकी जुदाई पर आंसू बहा रहे हैं और गमजदा अफसुदा दिल से कह रहे हैं, वीरा है मैं कदा गमो सागर उदास है, वीरा है मैं कदा गमो सागर उदास है, तुम क्या गए टूट गए दिन बहार के। आपके मुशफिकों मरहूजा साथी किराम जिन्होंने आपकी इस्लाह और तरबियत और फलाह कामयाबी के लिए अपने चैन और सुकून को सब दाव पर लगा दिया और अपनी ज़िंदगी के बेशबहा कीमती औकात को आपके लिए कुर्बान कर दिया। अपनी तमाम तरफ मशगूलियात को तर्क करके आप और हम सब की तरक्की के लिए फिक्रमंद और कोशा रहे। आज वो भी आपकी जुदाई पर गमजदा और अफसुदा हैं। उनकी दिल की कैफियत उनके चेहरे पर आया है, बता रहा है चेहरों पे ये ज़ब्त का आलम, बता रहा है चेहरों पे ये ज़ब्त का आलम, दिलों में दर्द का एक दरिया रुका हुआ है कोई। कि शायर ने इसी को बहुत अच्छे अंदाज में अदा किया है कि सजाए रखते हैं जो चेहरों पे हंसी की किरण, सजाए रखते हैं जो चेहरे पे हंसी की किरण, न जाने रूह में कितनी ही शिगाफ रखते हैं। आज आपके छोटे भाई और बहनें खासतौर पर बीएड सेकेंड सेमेस्टर वाले भी अपने बड़े भाई बहनों की जुदाई पर काफी अफसुदा नजर आ रहे हैं। उनकी आंखें आंसुबार हैं और दिल है कि फटा जा रहा है। वो जो हर घड़ी हर मोड़ पर एक मुस्लिम और रहनुमा की हैसियत से थे, वो जो हम लोगों की हर दुश्वारियों के वक्त एक हकीकी भाई बहनों की तरह खड़े रहते थे, उनकी जुदाई को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। हैरान हूँ दिल को रूहों के पीटू जिगर को मैं, हैरान हूँ दिल को रूहों के पीटू जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूँ नोहागर को मैं। इन सब की कुर्बानियों से कैसे सर पर नजर किया जाता है, चाहे वो एडमिशन के वक्त की दुश्वारियाँ हो या कॉलेज की दूरी हो और उसकी वहशतनाकी से घबराहट हो या सिलेबस मुहैया कराना हो या टीचिंग प्रैक्टिस की घबराहट हो और नाजुक घड़ी हो और साथ ही साथ वक्त पर वक्त बेहतरीन नसाए से नवाजना हो। गर्ज ये है कि उन सब ने हम सब की रहनुमाई के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। मैं तुझे ढूंढने यादों की खुली सड़कों पर, मैं तुझे ढूंढने यादों की खुली सड़कों पर, खुश्क पत्तों की तरह हवाओं से बिखर जाते हैं। इस शायर ने खूब अच्छी तरह से कहा है, अपनी ख्वाहिशों पे रोना और अपने दुखों पर हंसना, अपनी ख्वाहिशों पे रोना और अपने दुखों पर हंसना, क्या कुछ सिखा जाता है किसी का किसी से जुदा होना। हकीकत तो यह है कि कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि जिंदगी के ये खुशगवार लम्हे यूं ही देखते देखते बीत जाएंगे। वो भाई जिसके साथ सुबह शाम का उठना बैठना था, जिसके साथ कॉलेज के मैदान में, दरख्तों के साये में, फूलों की क्यारियों में, कैंटीन की कुर्सियों पर ढेरों सारे दुनिया जहान की बातें किया करते थे, जिनके साथ जिंदगी के खुशगवार लम्हे गुजरते थे और जिनके साथ हंसी मजाक की बेहतरीन महफिलें लगाया करती थी, एक दिन वो भी हम सबसे दूर हो जाएंगे और उनकी मुलाकातों से हम हमेशा के लिए महरूम हो जाएंगे। ज़माना आज ख्वाब की मानिंद बीत गया, ज़माना आज ख्वाब की मानिंद बीत गया, खुशी की साथें भी कितनी खलील होती हैं। जुदाई और बिछड़ने का वक्त आ पहुंचा, जुदाई और बिछड़ने का वक्त आ पहुंचा, सदा फिराक की घड़ियां तवील होती हैं। जी तो चाहता था कि काश ये लम्हे तवील होते और हम सब यूं ही खुशगवार जिंदगी गुजारते रहते, लेकिन किस्मत ने यावड़ी ना की और फिर जुदाई की सख्त जानेका घड़ी आप आन ही पहुंची। कि शायद ने इसी बात को जिस तरह से कहा है, इस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, इस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, गमसा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। जे चाहता तो बैठते यादों की छाँव में, जे चाहता तो बैठते यादों की छाँव में, ऐसा घना दर्द भी जड़ से उखड़ गया। ये जुदाई हमेशा हम लोगों को एक सांप बनकर दर्ज रहेगी और जिंदगी के खुशगवार लम्हात एक कांटा बनकर दिल को कचोके लगाते रहेंगे। जो बस चले तो कहीं रख के भूल जाऊं इन्हें, जो बस चले तो कहीं रख के भूल जाऊं इन्हें, अज़ाबे जाए रिफाकत के चंद लम्हे भी। लेकिन दोस्तों, जुदा होना और बिछड़ना तो किस्मत का फैसला है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बिछड़ने का मतलब हरगिज़ भूलना और कतई ताल्लुक नहीं है। अगर जज्बात हकीकी हो और वफादारी का जज्बा हो तो ज़माने के उलट-फेर इस बेहतरीन रिश्ते को हिला नहीं सकते, क्योंकि वक्त और हालात किसी रिश्ते को तोड़ते नहीं, बल्कि इंसान की फिक्र और उसके किरदार और अमल का फैसला होता है। जिसको एक शायर ने कुछ इस तरह से कहा है कि जुदा होना तो किस्मत की बात है, जुदा होना तो किस्मत की बात है, पर जुदाई का मतलब बुलाना नहीं होता। दरअसल आज का दिन खुशी और गम दोनों को अपने अंदर समाये हुए है। गम तो इसलिए है कि आज हम अपने हर दिन अजीज को अलविदा कर रहे हैं। अलविदा अलविदा साथियों अलविदा, जिंदगी में फिर मिलेंगे जब कभी मौका मिले। और खुशी इसलिए कि जो कॉलेज का मकसद था और साथ ही साथ हमारे भाई बहनों का जो मकसद था, आज उसके पूरा होने का वक्त आ गया। जो तालीम यहाँ पर हासिल की थी उसको सारे आलम में फैलाने का वक्त आ गया है। जो अब यहाँ से उठेगा सारे जहाँ पे बरसेगा। हमारे पास चंद गुजारिशात भी हैं अपने भाई और बहनों के लिए, जो अपने ताल्लुक
अपने कॉलेज से जोड़े रखेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से अदा करेंगे। जहाँ भी रहें अपनी इंसानियत साबित करने की कोशिश करेंगे और अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे और अपने इल्म में इजाफा करने के लिए हमेशा कोशा रहेंगे। भुजे में बुलबुल हुआ चमन में क्या जो गुल ने जमाल पैदा, भुजे में बुलबुल हुआ चमन में क्या जो गुल ने जमाल पैदा, कदरदान की कमी नहीं है करे तो कोई कमाल पैदा। अब आखिर में हम अपने मोहतरम भाई बहनों से आजिज़ाना दरख्वास्त करूँगा कि हम में से किसी से भी अगर कोई खता हुई हो जिससे आपके दिल को ठेस पहुंची हो तो खुदारा हमें माफ़ फरमा दें और सवाब दायन हासिल करें। मैं अपनी बात इस शेर पर ख़त्म करूँगा। ज़रूरी नहीं कि तुम मेरी निगाह में रहो, ज़रूरी नहीं कि तुम मेरी निगाह में रहो, बस दुआ है जहाँ भी रहो खुदा की पनाह में रहो। हमें इन परिंदों को है गालिब, जो तेरे अपने होंगे वो परिंदे लौट आएंगे। आमिर जिया साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपनी पर्ची उठाएं। आमिर जिया साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इन तमाम साथियों को जिन्होंने प्रोग्राम का इनेकाद किया है, साथ ही आपको आज के मैं अपने असातिज़ा से गुजारिश करूँगा कि तो बाद में इनके प्रोग्राम के पेश होने के बाद इसमें मिस्टर फेयरवेल का भी इंतखाब किया जाएगा। बराह करम आप तमाम हज़रात उसको मैं उस्ताद मोहतरम जनाब आफ्ताब अहमद साहब अंसारी और साथ ही जनाब डॉक्टर बख्तियार अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि बराह करम हमारे सीनियर्स का वो जजिंग करें और बाद में ताकि हमें फेयरवेल मिस्टर फेयरवेल का इंतखाब किया जा सके आपकी वजह से। मैं तमाम साथियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपने तमाम इसासा का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि वक्त बहुत कम है, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं अपनी बात को महदूद करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जो भी असातिज़ा हैं बहुत ही मुशफ़िक़ हैं, बड़े रहमदिल हैं, आपकी तमाम परेशानियों को समझते हैं और उसको हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। मुझे जो पर्ची मिली है इसमें इन्होंने लिखा है कि मानू सिटी दरभंगा में स्टूडेंट अनरेस्ट के वजूहात को वाज़ेह करें। क्या है? देखिए, ये जो दुनिया है किसी को फुर्सत नहीं है। आप काम करते हैं और आप अपने काम से पहचाने जाते हैं, उसके बगैर आपको कुछ हासिल नहीं होता है। इसलिए ये जो मानो है यहाँ आपको बनाया जाता है, संवारा जाता है और एक बेहतरीन सांचे में ढाला जाता है। मैं कहूँगा कि यहाँ अगर आपने आसानी को तलाश किया तो कुछ हासिल नहीं होगा, यहाँ मेहनत करनी ही होगी। इसलिए शायद के मानो सिटी के लिए किसी ने कहा था कि मकतब इश्क के अंदाज निराले देखे, मकतब इश्क के अंदाज निराले देखे, उसे छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। थैंक यू। आपके बाद मैं आवाज़ दे रहा हूँ वो तशरीफ लाएं और अपने प्रोग्राम को शुरू करें।
आप यहाँ के प्रिंसिपल हुए तो आप तब्दीली के लिए तब्दीली की तरफ सबसे पहले कदम आपका क्या होता है? सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि बच्चे जो परेशान हो रहे हैं, टीचर लोग पहले उनको समझते हैं कि बच्चे लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, जिसको इंग्लिश से उर्दू करने में बच्चों को परेशानी होती है। थोड़ा सा बच्चों टीचर को गाइडलाइन करने की ज़रूरत है। जैसे हमको भी बहुत इंग्लिश समझ में नहीं आती, इंग्लिश से उर्दू करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। साथियों के कुछ साथियों की मदद से हमने डिजर्टेशन में काम किया, असाइनमेंट बनाने में काम किए हैं। टीचर को थोड़ा हेल्प करने की ज़रूरत है सबसे पहले। उनके बाद नाम है बुशरा फातिमा। बुशरा फातिमा, रोल नंबर 06। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप लोगों को अपने दिल की कैफियत बयान करना चाहती हूँ, जो कि एक अजीब सा है। एक तरीके से कह लें कि ये खुशी और गम का एक संगम है। खुशी इस बात की है कि हम लोगों ने इतनी मेहनत करने के बाद आज वो अपने मेहनत को अंजाम देने की कगार पर पहुँच गए हैं। और गम इस बात का है कि अब हम लोगों को अपने इस मुशफिक उस्ताद कराम को दोबारा सुनने का मौका नहीं मिल पाएगा। पता नहीं मौका मिल पाए या नहीं मिल पाए, क्योंकि मैंने आगे का PhD का मैंने सोचा है, लेकिन पता नहीं वो मौका मिल पाए या नहीं मिल पाए। इसलिए गम इस बात का है क्योंकि पता नहीं आगे हम लोगों को इन मुशफिक उस्ताद को सुनने का मौका मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। खैर, आगे बढ़ते हुए मेरा टॉपिक है डिजर्टेशन का सबसे मुश्किल स्टेप आपके नज़दीक क्या है। डिजर्टेशन तो वाकई में अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर मुझे मुश्किल लगा तो वो थोड़ा टॉपिक को चुनने में लगा। टॉपिक को मतलब कौन सा ऐसा टॉपिक लिया जाए जो हमारे एजुकेशनल फील्ड को बहुत ज़्यादा असर दे, बहुत फ़ायदा पहुँचाए। इसको सोचने में मुझे थोड़ा मुश्किल लगा। और बाकी सारे तो डाटा कलेक्शन में और बाकी सारा काम तो है ना बहुत आसानी से हुआ, क्योंकि मुझे अपने सर का बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। लेकिन मुझे डिजर्टेशन का टॉपिक चुनने में थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल पेश आई। शुक्रिया। उनके बाद हमारे पास नाम है हिफ्जुर रहमान साहब, रोल नंबर 6। तरतीब से आ जाएं। हिफ्जुर रहमान साहब उनके पास। उनके बाद नाम है उस्मान नूरीन, जावेद अख्तर, MD अहमदुल्ला, MD अलाउद्दीन। आप लोग ज़रा आगे आ जाएं ताकि वक्त का ख्याल किया जाए और उसके हिसाब से काम करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर मोहतरम, काबिल कद्र हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और खुसूसी मेहमान और मुशफिक असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज़ साथियों, आज इस प्रोग्राम में शामिल होकर खुशी भी हो रही है और गम भी है। खुशी कम है, गम ज़्यादा है, इस वजह से कि हमने यहाँ 2 साल गुजारा है और इन 2 सालों में हमने जो कुछ हासिल किया है मुझे लगता है बहुत कम है। हमें और
ज़्यादा हासिल करनी चाहिए थी। वो हो सकता हमसे गफलत में या लापरवाही में वो चीज़ छूट गई। और खुशी इस बात की है कि हमने एक कोर्स को मुकम्मल किया है या करने जा रहा हूँ, इसलिए खुशी है। दोस्तों, कोई भी इदारा अपने आप में एक अहम मकाम रखता है, लेकिन उन इदारों में ये दरभंगा सिटी बहुत ही अहम मकाम रखता है। और यहाँ की शान है कि यहाँ असातिज़ा इकराम बच्चों पर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं और जगह जगह उनकी तरबियत करते हैं। मुझे जो टॉपिक मिला है बहुत ही अलग थलग है, और वो लालू जी यहाँ पर नहीं हैं, वही कर सकते थे इसकी वजाहत। इसमें कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव के स्पीच की नकल करें। ये भी टॉपिक कुछ दूसरे ही तरीके का है। इसमें बताया गया कोई एक फिल्म का नाम बताएं जो आपको पसंद आई हो, उसके थीम की वजाहत करें। उसकी थीम की वजाहत करें। उनको एक मशवरा देना चाहता हूँ ये कि ये कोर्स अपने आप में बहुत अहम मकाम रखता है, और इसमें जितना आप जागरूक रहेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यही बात पर मैं अभी बात करूँगा। रोल नंबर 7, उनके बाद जावेद अख्तर साहब हैं, रोल नंबर 8। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम असातिज़ा कराम और मुशफ़िक़ असातिज़ा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अब तमाम साथियों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने ये बेहतरीन अलविदाइया प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम दरअसल खुशी और गम दोनों का संगम है, क्योंकि आज के बाद और इस प्रोग्राम और कुछ दिनों के बाद शायद हम तमाम साथियों को अपने मुशफ़िक़ असातिज़ा कराम का साया मिलने से महरूम हम लोग रह जाएंगे। मेरा टॉपिक है मानू सिटी दरभंगा की कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। मानू सिटी दरभंगा दरअसल एक बेहतरीन इदारा है, और इस इदारे में तमाम लोगों को एक सितारे की मानिंद चमकाया जाता है। और यहाँ की जो क्वालिटी है, यहाँ के जो असातिज़ा कराम हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो हम तमाम लोगों को और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि वो अपना बेशतर वक्त अपने तमाम तलबा के लिए महदूद कर लेते हैं। वो तलबा के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं जितना उनको मुमकिन हो सकता है। शुक्रिया। हिशमा नौरीन के बाद जावेद अख्तर, उनके बाद है एमडी अहमदुल्ला साहब। एमडी अहमदुल्ला रोल नंबर 9। अस्सलाम वालेकुम। मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। सबसे पहले अपने असातिज़ा का
बहुत ही शुक्रगुजार हैं कैसे मौक़र असातिज़ा किराम हमें इस इदारे में मिले कि जिससे आगे की तालीम हासिल करने में बहुत आसानी हुई। मेरा जो टॉपिक है इसमें लिखा हुआ है कि आपके अच्छे दोस्त कौन हैं और क्यों। इससे ताल्लुक़ में सबसे पहले बता दूं कि इस कॉलेज से पहले मैंने कभी किसी स्कूल या कॉलेज में तालीम हासिल नहीं की थी। मेरा तालीमी बैकग्राउंड मदरसा था और सब दिन मैंने मदरसा में ही पढ़ा। हमारे वालिद साहब भी इसी मिजाज के थे और जब मैंने इस कॉलेज में एडमिशन ली तो इंग्लिश से बिल्कुल ही नावाकिफ़ था। तो अल्लाह का फजलो करम हुआ कि हमारे क्लास में एक ऐसे रहनुमा भी हमें मिले और इत्तेफाक के वो रूम पार्टनर भी हमारे रहे। मौका ब मौका उनका हेल्प मिलता रहा, जिसकी मेहनत और रहनुमाई से हम आज यहाँ कामयाबी के मंजिल तक पहुँच चुके हैं। वो हमारे दोस्त हैं जनाब सादत साहब। उनके बाद नाम है MD अलाउद्दीन, रोल नंबर 10। साथ ही मैं आने वाले तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा कि बराए करम वक्त का ख्याल रखें। आज जुमे का दिन है, हमें जुमे की नमाज भी अदा करनी है, इसलिए वक्त का ख्याल रखते हुए आप अपने प्रोग्राम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पे जलवा अफरोज़ हमारे तमाम असातिज़ा कराम और इस पंडाल में तशरीफ़ फरमा हमारे तमाम जूनियर और हम मनसब साथी। सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि हम लोगों का ये एक ऐसा मौका था जो मुझे 2 मिनट 4 मिनट कुछ मौका मिलते कि हम अपने तासुरात को पेश करते, लेकिन हमारे जूनियर्स का हुक्म है कि एक फॉर्मेलिटी के तहत आपको बांध दिया गया है, तो मुझे इसको अदा करना है। लेकिन इससे पहले मैं अपने असातिज़ा कराम का चंद शेर के साथ शुक्र अदा कर दूं ताकि एक तालिब इल्म का हक़ अदा हो जाए। अल्फाज, तशबीह, इस्तिआरा और अल्फाज कहाँ से लाऊं? अल्फाज, तशबीह, इस्तिआरा वो अल्फाज कहाँ से लाऊं? आपको लफ्ज़ों में करूँ बयां वो अल्फाज कहाँ से लाऊं? मेरा जो टॉपिक मिला है मुझे वो है एमएड करने के बाद सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हैं। तो एमएड करने के बाद और एमएड करने से पहले सोसाइटी से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। मैंने अपने गांव के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश जो की थी और जो अधूरा बच गया है मैं उसे जाकर पूरा करूंगा। वो इस तौर पर कि हमारा गांव जो है वो एजुकेशन में बहुत आगे है, लेकिन कुछ जो घराने हैं वो एजुकेशन में अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। मैं उन तमाम बच्चों को एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया। बाद MD आइनैन आलम, रोल नंबर 11। हमारे बैठे हुए मुस्लिम असातिज़ा व किराम और हमारे बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर के तमाम साथियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर,
मेरा जो टॉपिक है, अपने पसंद का कोई गाना या गजल सुनाए। आज दिल की तमन्ना यूं हुई पूरी, जो दिल में थी वो सामने आ गया। इससे पहले मैं आप लोग के सामने एक टूटी फूटी जबान में एक शेरो शायरी कर दूं, उसके बाद गजल जो है आप लोग सुनिएगा। और डर भी लग रहा है कि हमारे जो असातिज़ा किराम भी बैठे हुए हैं और बहुत से आए हुए मेहमान असातिज़ा किराम भी बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है हिम्मत कर रहा हूँ। इसी से लुत्फ व इनायत का सिलसिला भी तू है, इसी से लुत्फ व इनायत का सिलसिला भी तू है। ये कायनात है जिसकी वही खुदा तू है, ये कायनात जिसकी वही खुदा भी तू है। बचाए रखना इसे हर बला से रबी करीम। चिराग जल तो रहा है मगर हवा भी तू है, चिराग जल रहा है मगर हवा भी तू है। निकल नहीं है मेरे दिल की, निकल नहीं है मेरे दिल से आह की सूरत। नवाए शौक में शामिल मेरी दुआ भी तू है। बहुत बहुत है बोझ गुनाहों का फिर भी आया हूँ, बहुत बोझ है गुनाहों का फिर भी आया हूँ कि मगफिरत का तेरी मुझको आसरा भी तू है, मगफिरत का मुझको तेरा आसरा भी तू है। नहीं है ख्वाब अगर आग उगल नहीं है जमीन, नहीं है ख्वाब अगर आग उगल नहीं है जमीन। कि रहमतों की छाई हुई घटा भी तू है, कि रहमतों की छाई हुई घटा भी तू है। तो उसके बाद मैं एक गजल पेश कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा मतलब तवज्जो से सुनेंगे, अगर अच्छा लगे फिर भी नहीं लगे फिर भी दुआ दे दीजिए और हिम्मत अफजाई करेंगे, ठीक है। इरशाद। अपने घर में हो चारों तरफ आईने, अपने घर में हो चारों तरफ आईने। तुम सवारो मुझे मैं सवारूं तुझे, तुम सवारो मुझे मैं सवारूं तुझे। मैं तुम्हारी नजर में तो एक खेल हूँ, मैं तुम्हारी नजर में तो एक खेल हूँ। चाहे जीतो मुझे चाहे हारो मुझे, चाहे जीतो मुझे चाहे हारो।